वो आ रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो बताने के लिए तैयार है इस एक्शन के बारे में। स्वाति, बताइए, बैंकिंग सेक्टर से लेकर क्या है अपडेट आपके पास? जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और 3 बैंक्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीसीए से जल्दी बाहर आ जाएंगे आईओबी, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक। ये तीनों बैंक्स इसी हफ्ते, सूत्र बता रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये बैंक्स दोनों ही आरबीआई को चिट्ठी, एक रीइंफोर्स्ड चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स, उनकी क्वालिटी, एसेट क्वालिटी, बेसिकली जो एनपीए के लिए, जो पीसीए के लिए पैरामीटर्स हैं, उससे वो बाहर आने के लिए रेडी हैं और इसलिए अब उनको भी बाहर वहां आरबीआई उसकी मंजूरी दे दे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरबीआई इस पर जल्द ही फैसला लेगी और ये तीनों ही बैंक्स जो कि पीसीए में थे, आईओबी, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक, ये तीनों जल्द बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। आपने सुना, देखा था आईडीबीआई बैंक कुछ समय पहले आरबीआई ने मंजूरी वहां दी और इसके बाद अब ये तीनों भी यहाँ पीसीए से बाहर आने की तैयारी में। तो अच्छी खबर इन तीनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। ओके, तो 3 पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए से बाहर आने की तैयारी में। हाल ही में आईडीबीआई बैंक बाहर आया था, क्या वजह है और क्या कंडीशंस पर ये बाहर आ सकते हैं, कब तक बाहर आ सकते हैं? स्वाति, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी हाँ, आप जानते हैं कि पीसीए में आने की वजह होती है, अगर आपकी फाइनेंशियल पैरामीटर कोई पर्टिकुलर जो उसके नियम तय किए गए हैं उससे नीचे होती है, तो आप पीसीए में होते हैं और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां इंप्रूवमेंट दिखानी होगी, चाहे वो एनपीए की बात हो या एसेट क्वालिटी की बात हो। इन्हीं पैरामीटर्स पर इन बैंक्स ने काफी काम किया है और अब चूंकि वो मीट करते हैं क्राइटेरिया, जहां वो अब पीसीए में नहीं रहे और उससे बाहर आ जाएं, प्योरली बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला, यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाएगा। और बस एक ही बात होती है कि कंसिस्टेंसी देखनी होगी, कितने समय तक और कितने अच्छे से परफॉर्मेंस आगे बढ़ती रहेगी, वो देख के आरबीआई इस पर कॉल लेती है। और अब बैंक को भी पूरी तरह से उम्मीद है और मोर इम्पोर्टेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी उम्मीद है कि अब आरबीआई इस पे हरी झंडी देगा और इन तीनों बैंक्स को भी पीसीए से बाहर निकालेगा। बहुत जल्द इस पर डिसीजन हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर मैं डेट नहीं दे रही हूँ, बट मुझे ये पता है कि आरबीआई के पास चिट्ठियां चली गई हैं और अब आरबीआई इस पर किसी भी दिन अपनी डिसीजन दे देगा। जैसे आईडीबीआई में भी आपने देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां उन्होंने पीसीए से उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब पैरामीटर्स मीट करते हैं इससे बाहर आने के। ओके, तो ये बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं 3 इन छोटे बैंकों के लिए जो पीसीए से बाहर आएंगे। पीसीए से बाहर आने का मतलब ये कि आप नए लोन दे सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं और एम्प्लॉयज के लिए सैलरी बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। तो कुल मिलाकर वापस से आप कारोबार कर सकते हैं, कैपिटल अच्छे से रेज कर सकते हैं। तो ये 3 और बैंक हैं जो पीसीसी से बाहर आने की तैयारी में इस वक्त आपके लिए। तो ये बड़ा डेवलपमेंट इन 3 सरकारी बैंकों को लेकर होता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले समय में। ये स्वाति की एक्सक्लूसिव खबर है। अविनाश जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन 3 सरकारी बैंकों पर? इनफैक्ट अनिल जी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आईडीबीआई के डिसीजन के बाद अगर ये 3 बैंक भी पीसीए से निकलते हैं तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात, इन बैंकों को नए लोन डिसबर्स करने की क्षमता मिलेगी, जो उनका लोन बुक और अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो नेट डेफिनेटली अच्छा है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार के अभी प्राइसेस चल रहे हैं, यहाँ पे डाउन साइड तो बिल्कुल कैप्ड है और ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है अच्छी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का निवेश का मौका बन सकता है, प्रोवाइड ये न्यूज़ फ्लो कंफर्म्ड होती है बैंक्स के साइड से। एब्सोल्युटली, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इन तीनों बैंकों को लेकर। सुमित जी, जरा चार्ट्स देखिए इन बैंक्स के। कोई पसंद है आपको, आईओबी, यूको या फिर सेंट्रल बैंक का? और अगर आपको समय लग रहा हो तो मैं आपको थोड़ा समय देता हूं और उसके बाद आपके पास आ जाऊं। और तैयार है तो आप बताइए। तैयार हो अनिल जी। अनिल जी, तीनों के चार्ट्स मैंने देखे। तीनों में से जो स्टॉक ज्यादा बढ़िया दिख रहा है वो है आईओबी। के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। आईओबी मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। जैसे ही कोई क्लियर कट कंफर्मेशन आता है तो आईओबी के अंदर यहां से 18.5 से लेके 20 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी 17 रुपए 25 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 16 रुपए, 16.5 रुपए के आसपास है। तो 18.5 से 20 रुपए तक का मूव आईओबी में जल्दी देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो आईओबी में ये है तीनों बैंक में सबसे ज्यादा मजबूत बेहतरीन स्टॉक आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं।